गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आइए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इससे पहले मैंने कल ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म किया है, तो आज नए चैप्टर पर बात करेंगे। और इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें मैं बेसिक बताता हूँ, पहले आप बेसिक को समझिए और उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चनों पे, टाइप वाइज क्वेश्चनों पे चलेंगे। और धीरे धीरे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से हम क्लास बाय क्लास टॉप लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टाइम एंड वर्क में जो सबसे ज़्यादा नीड होती है, वो आपको एक चीज़ जरूर आनी चाहिए, और वो है क्या? वो है आपका एलसीएम। क्योंकि इसमें एलसीएम की बहुत ज़रूरत होगी। कोई दो नंबर दिए होंगे और उनका एलसीएम निकाल कर ही आप टोटल वर्क निकाल रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन समझाता हूँ। ठीक है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन समझिए। देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो टोटल कार्य निकालने, क्वेश्चन में दिया होगा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब हम इनका निकालते हैं क्या, इनका एलसीएम। एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, तो इन दोनों का एलसीएम ही वो नंबर होगा जो दोनों से कट जाएगा, छोटा नंबर। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 30। कितना आ गया? वो आ गया 30। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो एक दिन का काम निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि देखिए, ए का अगर आपको एक दिन का काम निकालना है, ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का एक दिन का एक दिन का कार्य जो निकालना है हमें, कार्य वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा आपका 30 डिवाइड बाई 10। तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बी का एक दिन का कार्य निकालूं, अगर आप बी का एक दिन का एक दिन का कार्य, कि बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो बी 15 दिनों में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 30 काम है टोटल, और मैं 15 का भाग लगा दूं तो बी इस कार्य को करेगा 2 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही एफिशिएंसी क्षमता कितनी आएगी? 3। और बी की क्षमता कितनी आएगी? बी की आएगी 2। यानी कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। ठीक है ना, 2 काम कर सकता है और 30 कार्य है टोटल। तो 30 कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो टोटल 30 काम है, और ए करता है 3 दिन में, बी करता है 2 दिन में, तो टोटल कार्य डिवाइड बाई 5 यानी कि 6 दिन में। तो दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और ये जो एलसीएम लेके हम करते हैं, ये आता है हमारा क्या? ये आता है कुल कार्य। ठीक है, क्या आता है? कुल कार्य। ये कुल कार्य आता है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, टाइप 1 के क्वेश्चनों पर बात करते हैं हम। देखिए, ये आपके सामने एक सवाल है और ये कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों उस कार्य को एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए देखिए ए एक कार्य को ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है ना, और बी 30 दिनों में करता है। ठीक है,
अब मैं दोनों की एफिशिएंसी, दोनों का एलसीएम, मैंने भी सिखाया था ना, दोनों का ऐसा नंबर मानो कि दोनों से कट जाए। तो 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा 60 आएगा। 20 का भाग 60 में लगाया तो ए एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, और 30 का भाग 60 में लगाया तो बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर यानी कि 60 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 बराबर 60 डिवाइड बाई 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। देखिए, राहुल एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है, जबकि शिव इसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो राहुल और शिव इस कार्य को एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, राहुल कितने दिन में पूरा करता है? 15 दिन में, ठीक है। और शिव इस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में। एक ऐसा नंबर मानिए जो दोनों से डिवाइड हो, वो क्या होता है? एलसीएम। तो 15 और 30 का एलसीएम आएगा ये, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कुल कार्य, ठीक है। अब 15 का भाग 30 में लगाया, 2 आया। 10 का भाग 30 में लगाया तो 3 आया। यानी कि राहुल एक दिन में 2 कार्य कर सकता है, शिव एक दिन में 3। और टोटल काम कितना है? टोटल काम है हमारे पास 30। तो 30 कार्य को 2 प्लस 3 बराबर 30/5, ये हम 6 दिनों में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। गीता एक कार्य को 14 दिनों में कर सकती है और सीता इस कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। तो गीता और सीता इस कार्य को एक साथ पूरा करने में कितने दिन लेंगी? यानी कि गीता को हमने मान लिया जी, गीता इस कार्य को 14 दिनों में और सीता इस कार्य को 21 दिनों में। ऐसा नंबर मानिए जो दोनों से डिवाइड हो, वो एलसीएम होगा आपका 42। 14 का भाग 42 में लगाओगे तो 3, और 21 का भाग 42 में लगाओगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 2। यानी गीता एक दिन में 3 काम कर सकती है और सीता एक दिन में 2 काम कर सकती है। और टोटल काम कितना है? टोटल काम है हमारे पास 42। टोटल काम 42 है। 42 में 3 प्लस 2, ठीक है, यानी कि 42 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 8 पंच 40 दशमलव, बचा 2, बढ़ा ली 0, और ये आएगा 4। 8.4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य काम करें तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो देखिए, आपने माना ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। एक ऐसा नंबर मानिए जो कि आपका क्या होगा? वो कुल कार्य आएगा, कुल कार्य। तो ऐसा नंबर मानिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए, वो होता है एलसीएम। तो 20 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 120। 20 का भाग अगर 120 में लगाया तो ए का आएगा एक दिन का कार्य, यानी कि 6, 5 नहीं आएगा, ये 6 आएगा, ठीक है। और अगर 24 का भाग 120 में लगाया तो बी का एक दिन का काम आएगा कितना? 5। अब इसमें क्या करना है? अब आप देखिए, कुल कार्य कितना है? 120। और ए और बी, ए कितना करता है एक दिन में? 6 करता है। बी एक दिन में 5 करता है। तो 120 डिवाइड बाई 11, 11 ढाई 110, बचे 10, तो 10/11, यानी कि 10 सही, 10/11 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी टाइप से मैंने आपको पहला टाइप पढ़ाया, और भी इसके क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप देखते रहिए। आपको इस क्लास को 1-2 बार देखना। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लास्ट तक चलेंगे, टॉप लेवल तक। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा टाइम एंड वर्क का जिससे आप ना समझ पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। थैंक यू सो मच।